बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन, आज हम बात करेंगे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह क्यों करी, कि क्या ऐसी वजूहात थी, क्या ऐसी वजह थी कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुआविया से जंग करने के बजाय जो सुलह करना पड़ी। अगर हम अपने लफ्ज़ों में बयान करें तो हो सकता बयान ना कर पाएँ, लेकिन आइए हम जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इसकी क्या वजूहात बताई हैं, कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुआविया से सुलह क्यों करना पड़ी। बिहारुल अनवार शेख मुफीद अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि सुलह के बारे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इरशादात। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी सुलह पर एतराज़ करने वाले एक शख्स को बखूबी जवाब दिया। उसमें सुलह के बारे में जो उसके ऊपर रोशनी डालते हुए इमाम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़माने के जो तल्ख हकीकत थी वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुलकर बयान कर दी। क्या फरमाया कि आखिर क्या वजह थी इमाम को जो था वो सुलह करना पड़ी। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ये हुकूमत इसलिए मुआविया के हवाले करना पड़ी कि मेरे पास उससे जंग करने के अफराद नहीं थे। अगर मेरे असहाब व अंसार होते तो मैं उससे दिन रात जंग करता और मुआविया से तख्ते हुकूमत भी छीन लेता। मैं अहले कोफा को बखूबी जानता हूँ, उनकी गद्दारियों को जानता हूँ, उनमें कितने बेवफा लोग हैं, मैं उनके हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो फसाद पे मुब्तला ऐसे अफराद हैं कि जिनकी इस्लाह नामुमकिन है। इनके अंदर ना वफादारी है, ना अपने वादे को पाबंदी तरीके से इसको वफा कर सकते हैं। दो अफराद बिल्कुल भी आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, एक दूसरे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ाहिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ाहिर ये लोग तो हमारी इताअत करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये मुआविया से मिले हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये हमारे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। ये शेख मुफीद अलैहिर्रहमा अपनी किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 147 में लिखते हैं, और दूसरी किताब है एहताज तबरिसी सफ़ा 157 में ये लिखा हुआ है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आखिर सुलह क्यों करना पड़ी। तो ये वजूहात जो थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं कि आखिर मुआविया से सुलह क्यों करना पड़ी। इंशाअल्लाह आगे हम जिक्र करेंगे कि सुलह के शराइत क्या थे और क्या क्या, और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब सुलह से पहले जंग करने जा रहे थे किस तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की गई है, वो भी इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन।